Finally, we have reached Resorang waterfall. हेलो एवरीवन, सो ये आज हमारा तीसरा दिन है मेघालय के ट्रिप का और हम रुके थे चेरापूंजी में स्मोकी फॉल्स रिजॉर्ट में, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। उसका व्यू इतना प्यारा है कि मतलब आप एक देख ही सकते हैं कि कुछ है ही नहीं। रिजॉर्ट के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो खाई है और बहुत सुंदर लग रहा था। पूरा एकदम जंगल नेचर के बीच में आप हैं। कोशिश की थी हमने सुबह उठने की जल्दी और थोड़ा सनराइज़ का व्यू देखे, लेकिन हो नहीं पाया। पर ठीक है, जितना हम कैप्चर कर पाए हमने वो किया। एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम निकल चुके थे हमारे पहले स्पॉट के लिए, जो कि था मॉसमाई केव्स। सो वहाँ के जो रास्ते आप देख सकते हैं अभी, जैसे कि ये चेरापूंजी तो एक हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया ही है, तो बारिश तो खूब होती ही है और मौसम भी ना हल्का, अभी जैसे हम तो ठंड में गए थे लेकिन फिर भी थोड़ा बादल बादल जैसा ही था। और रास्ते पूरे घने जंगलों के बीच में थे, बहुत सुंदर था रास्ता। तो मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि जानवर भी आ जाते हैं रात में, तो लेपर्ड वगैरह तो रोड पे दिख ही जाते हैं काफ़ी बार। तो थोड़ा वैसा ही एरिया था, लेकिन अच्छा, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी और हवा भी खूब तेज़ चल रही थी। तो हमने भी सोचा कि चलो थोड़ा मौके का फ़ायदा उठाए। रोड पे ये पोज मुझे करना था, फ़ोटो खींचनी थी, तो वो हमने इस दिन कर ही ली फाइनली। सो अब हम पहुंच गए थे मॉसमाई केव्स। तो वहाँ पे जाने के लिए हमको कुछ एंट्री फ़ीस भरनी थी पर पर्सन, जैसे कि आप देख सकते 20 रुपीज़। हमने वो पे करके हम आगे बढ़ गए थे। तो केव्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे थे वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सीढ़ियाँ काफ़ी थी, थोड़ी तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हमारी तो जैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते हाफने लग गए थे हम लोग। एक तो सुबह सुबह ठंड भी बहुत थी, वहाँ पे जंगल के बीचों बीच था, तो थोड़ी तो हमारी बैटरी डाउन हो गई थी। तो आई थिंक कुछ 250 सीढ़ियाँ तो होंगी ही, बट अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा ही था। वो एक जंगल ट्रेल टाइप्स हो जाता है ना। तो चलिए चलते हैं अब हम मॉसमाई केव्स के अंदर। सो ये जो केव्स है ना, ये लाइमस्टोन के केव्स हैं और नेचुरली फॉर्म तो है ही, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें उन लोगों ने ऑल्ट्रेशंस भी किए हैं। कहीं कहीं पे छोटे छोटे ब्रिजेस बना दिए थे और लाइट की व्यवस्था भी अब हो चुकी है। पहले तक मुझे नहीं लगता है उतना लाइट्स था, बट हम जब अभी गए थे तो काफ़ी सारी जगहों पे लाइट्स थी, मैक्सिमम जगहों पे लाइट्स थी। हालांकि कोई कोई जगह अभी भी एकदम पिच डार्क था, बट मुझे लगता है ना वो अच्छा भी लग रहा था, बिकॉज वो एक थोड़ा सा अलग डरावना सा एक्सपीरियंस भी दे रहा था और अच्छा लग रहा था अंदर जाने के लिए, कि जैसे केव, एक्चुअली केव्स कुछ इसमें मुझे लगा था कि बैट वगैरह होंगे, लेकिन कुछ नहीं था। बहुत साफ सुथरा केव था और कोई डरने वाली बात नहीं थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी ही रोशनी है, जो कि एक ये बल्ब लगा हुआ था उसी से आ रही थी, अदरवाइज अंधेरा था। तो ऐसे कहीं कहीं पे उन लोगों ने लाइट के बल्ब्स लगा रखे थे हमारी सुविधा के लिए। सर संभालो, बैठ के खींचा नहीं फोटो, कुछ बंद कर दीजिए, नीचे ही करके चलो। अच्छा, ये सब पानी से ही है ना, मुझे लग रहा है सब केव का पानी है सारा, माउंटेन का। ओके, शाइन क्या हो रहा है? शाइन लाइमस्टोन, अरे हाँ है।
सैंड का जैसा टेक्सचर है वो, देखो फोटो लो। नो इट्स नॉट एग्जिट, आई थॉट एग्जिट है पप्पा। लाइट है और अंदर का रास्ता देखो। आजा गुफाओं में आ, यू नीड टू शूट दिस विथ मी। वहां से आए हम, इधर एक ओपनिंग है सब दिखाने का। देयर इज अनदर वे फ्रॉम हियर, यहाँ से जाना है पापा? सो के जाना होगा। इधर से भी जा सकते हो, जो कि नेचुरल था और ये बनाया गया है एग्जिट। एंड वी हैव फिनिश्ड मौसमाई केव ट्रैक। सो अब हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जो कि है नोकालिकाई वाटरफॉल्स। सो ये जो वाटरफॉल्स है एक्चुअली वहाँ के जो ट्रैकिंग करते हैं लोग, और वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। जो स्टार्ट जहाँ से होता है जहाँ पे वो ख़त्म भी हो रहा है, तो इट टेक्स एक पूरा दिन जाता है उसमें। तो हमारे पास तो उतना टाइम था नहीं, तो हम सिर्फ एक व्यू पॉइंट जैसे आप बोल सकते हैं कि वहाँ से बड़ा सुंदर सा व्यू मिलता है इस वाटरफॉल का, तो हम वहीं गए थे। तो चलिए आप भी हमारे साथ देखते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे वो व्यू पॉइंट के पहले ना काफ़ी सारे स्टॉल्स थे जहाँ पे वो लोग स्पाइसेस, पिकल ये सब बेच रहे थे। एंड स्पाइसेस भी ना यहाँ के एकदम अलग ही टेस्ट है। तो मैं तो बोलूँगी जो जाए तो प्लीज़ थोड़े आप लीजिएगा। जैसे कि ये दालचीनी की पूरी स्टिक्स ऐसे थी 50 रुपये की एक, और उसका टेस्ट भी एकदम अलग था। तो हमने भी काफ़ी सारे स्पाइसेस खरीदे थे वहाँ से, और मैं तो कहूँगी जो भी जाए तो प्लीज़ बाय ज़रूर करिएगा। तो ये जो सीढ़ियाँ अभी हम उतर रहे थे, अगर आपको जो ट्रैकिंग भी करते हैं वो एक्चुअल वो वाटरफॉल तक जाने के लिए भी यहीं से जाना होता है। तो काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक आपको ये सीढ़ियाँ मिलेंगी, लेकिन उसके बाद ना रास्ता ही गायब हो जाता है, ऐसे वहाँ के लोग कह रहे थे। सो वो नॉर्मल कच्चे रास्तों पे ही चलना पड़ता है, और ये बहुत लंबा ट्रैक होता है। बट हमने सिर्फ व्यू पॉइंट तक ही कवर किया था। ओके, सो दिस इज द फॉल। तो जो है, जो लोगों को एकदम नीचे जाना है वहाँ पानी के यहाँ, वो लोग इधर से पूरा ट्रैक करते। दिस इज द व्यू। अगला स्टॉप था हमारा वे सोडांग वाटरफॉल। और ये जो था भाई, ये तो एक एक्चुअल हमने समझो जंगल में वो ट्रैकिंग ही करी थी। मतलब पहले तो नॉर्मल ऐसे सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ से हम उतर रहे थे, हमें लगा ये ऐसे ही रहेगा नीचे तक। फिर कुछ देर बाद तो सीढ़ी गायब हो गई, सिर्फ कच्चे रास्ते थे, और फिर तो रास्ता ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ बैम्बू के जो स्टिक्स थे उसी से सीढ़ियाँ ऐसे बनाई थी। तो भाई एक तो टाइम भी थोड़ा लग गया, और उतरने के लिए तो मैं बोलूँगी ये टास्क ही है। मतलब हर कोई तो नहीं जा पाएगा, और उतरना तो भी ठीक भी था, लेकिन वापस इन्हीं रास्तों से आपको ऊपर चढ़ना था। तो मैं तो मतलब कहूँगी जैसे हार्ट पेशेंट्स हो गए या बीपी वाले थोड़ा आराम से ही चले। वहाँ पे कोई ऐसे वार्निंग वगैरह तो दी नहीं थी, लेकिन पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आप लोग कॉशियस होके ही जाएं, क्योंकि चढ़ते समय मुझे भी थोड़ी तकलीफ हो गई थी। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद जो व्यू आता है वो तो जस्ट ऑसम था। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर, ब्लू कलर का, एकदम बहुत ही सुंदर था वो चीज़। तो वो जाने लायक तो है ही एक बार। I'm overheated, can hardly sleep.
शूटिंग नहीं चालू की थी ना बापरे. अब हम ऊपर जा रहे हैं. अच्छा यहाँ से भी आ सकते हो. मैं तो बीच में से उधर काई था. हम उधर से आए हो था डिफिकल्ट था. There is space over here. Come from here now. Why are you climbing so much? And Mr. Shashank has also done it. A lovely view after coming upstairs. तो यहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया क्योंकि ये नज़ारे आप देख लीजिए, यहाँ की हवा, पानी, मतलब हर चीज़ इतना अच्छा था कि कोई यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था. बट जाना तो था क्योंकि एक और पॉइंट कवर करना था जो कि मैं अपने अगले व्लॉग में शेयर करूँगी. सो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. मिलते हैं अगले व्लॉग.